everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss about climate. Since now we have discussed various important things like landforms, drainage of a country, है ना. किसी भी बेसिक एनवायरमेंट, किसी भी एरिया के एनवायरनमेंट को अगर हमें पढ़ना है तो उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? पहला तो हमने होता है कि हमें वहाँ का लैंडफॉर्म फीचर्स पता होने चाहिए, राइट. व्हाट आर द लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. दूसरा, ड्रेनेज ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट कि वहाँ वाटर रिसोर्सेज कैसे आ रहे हैं. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, राइट. तो क्लाइमेट के बारे में अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रो अबाउट क्लाइमेट, कि क्लाइमेट होता क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, राइट. सो मूविंग अहेड, हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, राइट. कभी कभी हमारे यहाँ भी अगर आप इंडिया को देखोगे तो इन दिसंबर मंथ देयर चिली कोल्ड्स, कोल्ड सीजन जो है वो होता है, ठंड होती है, बहुत ज़्यादा चिली माहौल होता है, राइट. गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अगर आप समर्स की बात करो ड्यूरिंग जून. एंड देयर कम्स अ सीज़न जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, दैट्स रेनी सीजन. तो अलग अलग टाइप के सीजन्स हमारी कंट्री में भी हैं, हमारे इंडिया में भी हैं, ठीक है. अच्छा, हम लोग जनरली बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट. क्लाइमेट हम वर्ड यूज़ करते हैं, वेदर हम वर्ड यूज़ करते हैं. जनरली लोग क्या करते हैं, क्लाइमेट को हम वेदर का सब्सटीट्यूट मान लेते हैं, बट देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड क्लाइमेट, राइट, जब हम किसी भी एरिया के क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसा टेम्परेचर या कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहाँ पर रहती है, मतलब एक लंबे टाइम तक के लिए. जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर के रीजन की बात करें तो वहाँ पर हमेशा ठंड पड़ती है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर ठंडा इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है. वो लद्दाख का जो एरिया है, लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर हमेशा ठंडक रहती है, ठीक है. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का कोल्ड क्लाइमेट है. वहीं अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें तो वेदर मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज बारिश हो रही है, कल धूप निकल आई, तो आज कैसा सीजन था, वेदर कैसा था, सॉरी रेनी वेदर. कल कैसा वेदर होगा, इट्स सनी वेदर, है ना. तो वो वेदर कंडीशन होती है. तो वेदर कंडीशन रेफर्स टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो है वो एक लंबी ड्यूरेशन के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में वैसा ही टेम्परेचर रहता है, तो हम उसको बोल देते हैं क्लाइमेट, राइट. सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. हाँ, एलिमेंट्स दोनों के सेम होते हैं. जब हम पढ़ते हैं वेदर को, क्लाइमेट को, तो उनको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो दोनों सेम होते हैं. हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का वेदर जानना है या वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जाननी है तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे टेम्परेचर देखते हैं वहाँ की एटमॉस्फेरिक, वहाँ का प्रेशर देखते हैं, वहाँ की विंड देखते हैं, वहाँ पे हवा वगैरह से विंड सिस्टम कैसा है, वहाँ की प्रेसिपिटेशन कैसी होती है, बारिश कैसी होती है, ह्यूमिडिटी कैसी है, राइट. सो दीज आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. सो इट्स सिंपल. क्लाइमेट मतलब some total of weather conditions and variations over a large area for a longer period of time, ठीक है. but when we talk about weather, so it is the state of atmospheric condition for a single point of time, right. it is not something जो कि सालों साल चलेगा. weather conditions में भी for वो वेरी करती हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है, वो वेरी करती हैं. नाउ मूविंग अहेड, वर्ल्ड को कुछ हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में बांट रखा है, ठीक है. अब हम, अगर हमें याद हो तो व्हेन वी वर इन स्मॉल स्टैंडर्ड 6 एंड ऑल, तो हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड पे जब हम ऑन द बेसिस ऑफ इंसोलेशन हमने बांट रखा था कि भाई एक ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन. उसके बाद एक सब ट्रॉपिकल रीजन, फिर उसके बाद एक सब पोलार और एक पोलार रीजन, पोलर, ठीक है. तो हमने पढ़ा था फ्रिजिड जोन, ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन, ठीक है. तो ऐसे हमने जोन्स पढ़े थे. तो वो किस बेसिस पे थे, वो एक्चुअली में आप बोल सकते हो मेजर मोटे मोटे क्लाइमेटिक डिविजन्स ही थे, ठीक है. तो अलग अलग तरीके, जो रीजन ट्रॉपिक में लाई करता है वहाँ का ट्रॉपिकल टेम्परेचर होगा, राइट. जो रीजन थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है या टेम्परेट जोन में लाई करता है तो वहाँ का टेम्परेट जोन वाला जो है क्लाइमेट होगा, ठीक है. इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एज मॉनसून टाइप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के क्लाइमेट को हम डिस्क्राइब करते हैं एज मॉनसून टाइप. आपको पता होगा इंडिया में मॉनसून आता है हमेशा इन द मंथ ऑफ इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इटसेल्फ इन केरला, ठीक है. तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप. अब व्हाट इज मॉनसून? देखिए, मॉनसून जो वर्ड है दैट इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम. मौसम वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, विच लिटरली मीन्स सीजन, ठीक है. तो मॉनसून मतलब सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर. आपको लाइक जनरल जिस तरह से विंड फ्लो कर रही होती है
उसकी कंपैरेटिवली इवेंट्स का रिवर्सल होता है। उसके पीछे कई फैक्टर होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ऐसा जो कि विंड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, टूवर्ड्स इंडिया आने लगती हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है, कौन सी रीज़न है, दैट वी विल स्टडी, बट जस्ट फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दैट मानसून इज द सीजनल रिवर्सल in wind direction during a particular year. Fine. Now moving ahead, we have India का हमने climatic type पढ़ा which is monsoon type. India's climate is that of that particular sort. कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बेसिस पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो देयर इज़ जनरल पैटर्न कि भाई इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप है, बट हमेशा हर जगह पे इंडिया में भी इटसेल्फ रीजनल वेरिएशंस हैं, क्योंकि इंडिया का लैंड मास इतना बड़ा है कि इंडिया में भी रीजनल वेरिएशन है। ऐसा नहीं है कि हर जगह इक्वल अमाउंट में रेनफॉल हो रही है, हर जगह मानसून के इक्वल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ रीजनल वेरिएशन, और उस रीजनल वेरिएशन को पढ़ने के लिए या जानने के लिए वी कैन स्टडी वाया टेम्परेचर। चलो 2 एग्जाम्पल लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को ही देख लेते हैं। अगर सिर्फ 2 बेसिक एलिमेंट्स को देखते हैं कि इनमें कैसे वेरिएशंस होता है रीजनली इन इंडिया। कुछ रीजन्स हैं इंडिया में, जैसे राजस्थान वगैरह का रीजन हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम अमाउंट में आपको टेम्परेचर मिलेगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता हुआ मिलेगा। वहीं कुछ रीजन्स हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जम्मू कश्मीर में नेगेटिव में टेम्परेचर जाता हुआ मिलता है आपको, राइट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर नहीं है। वहीं कुछ रीजन्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, जहाँ पे सी के प्रेजेंस की वजह से एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, मतलब कि वहाँ पे बारिश भी होती है और वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, 25 to 30 डिग्री के आसपास वहाँ पे हमेशा आपको टेम्परेचर मिलेगा, कभी भी बहुत हाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएशन हुए टेम्परेचर में। ऐसा तो नहीं है कि अगर इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप है तो हर जगह सेम टेम्परेचर है। सेम इज़ द केस विद प्रेसिपिटेशन। कुछ रीजन्स हैं जहाँ बहुत बारिश हो रही है, मौसम राम वगैरह का रीजन ले लो, मेघालय का बहुत बारिश हो रही है, राइट। वहीं राजस्थान का आप रीजन ले लो या लद्दाख का रीजन ले लो, वहाँ बहुत कम बारिश हो रही है। वहीं कुछ एरियाज़ आप जम्मू कश्मीर के, उत्तराखंड के लोगे तो वहाँ पे स्नोफॉल होती है, इतनी ठंड है वहाँ पे। सो देयर इज़ वेरिएशन इन एवरी आस्पेक्ट, चाहे टेम्परेचर हो चाहे प्रेसिपिटेशन हो। इवन इफ़ वी से कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह मानसून आ रहा है या हर जगह इक्वली बारिश हो रही है। वो मानसून विंड्स आती हैं, कहीं कम बारिश कहीं ज़्यादा बारिश, डिपेंडिंग अपॉन सर्टन रीजनल कंडीशंस और वेरिएशंस, दीज थिंग्स हैपन, राइट। सो दिस इज़ अबाउट दी इंट्रो। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे एक फैक्ट सा दिया हुआ है कि अच्छा बोला गया है आपसे दैट वाई आर द हाउसेज इन राजस्थान दे हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। देखिए हमने जोग्राफी इज़ अ वेरी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट से ये कनेक्ट होती है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है जोग्राफी में, तो आप सिर्फ क्लाइमेट नहीं पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा दैट उस क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में लोग खाना कैसा खाते हैं, लोग कपड़े कैसे पहनते हैं। इवन आप बोल सकते हो दैट हमारे कलर कॉम्प्लेक्शंस भी बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। जो लोग ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं जहाँ धूप ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोग ऑब्वियसली कंपैरेटिवली डस्की होंगे, मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। वहीं जो लोग ठंडी के एरियाज़ में रहते हैं, ठंड वाले एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे एक जनरलाइजेशन बता रही हूँ कि वहाँ पे जनरली लोगों का फेयर कॉम्प्लेक्शन होगी, क्योंकि उन्हें धूप नहीं देखनी पड़ रही है, राइट। क्योंकि फिर उनकी बॉडी में मेलेनिन कम प्रोड्यूस होगा, फाइन। तो दिस इज़ द कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी बहुत कुछ डिटरमाइन करती है, तो ये ज्योग्राफी भी ये भी डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे घर कैसे बने होंगे। अब राजस्थान में मोटी वॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि कंक्रीट की वॉल्स और जो पतली वॉल्स होंगी उसकी वजह से गर्मी घर के अंदर आ जाएगी। बट जब मोटी वॉल्स होती हैं और मड की बनी होती हैं एंड ऑल्सो द यूज सर्टन अदर केमिकल्स, तो उसकी वजह से उतनी गर्मी नहीं लगती है उनको, कंपैरेटिवली वो लोग हील कर पाते हैं, कंपैरेटिवली उनको कम गर्मी लगती है, ठीक है। वहीं असम के घर वगैरह जो हैं वो स्टिल्ट्स में बने हुए हैं, बैम्बूज़ में बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि असम में बहुत हैवी अमाउंट में रेनफॉल होती है, इतनी बारिश होती है कि एक अच्छे खासे हाइट तक पानी भर जाता है। अब वो पानी उनके घर में ना घुस जाए, इसलिए उनको फिर एक प्रॉपर हाइट पे दे हैव टू बिल्ड देयर हाउसेज, सिंपल। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ बारिश कैसी होती है, ये सब ये डिटरमाइन करती हैं कि वहाँ पे घर कैसे बनेगा, वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा होगा, वहाँ पे लोग खाएंगे पिएंगे कैसा, राइट। सो ज्योग्राफी एक्चुअली अफेक्ट्स द सोशल एंड द ह्यूमन कंडीशंस, द सेटलमेंट कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो, और इसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, जैसे वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस, इंडिया का क्लाइमेटिक टाइप कैसा है, और उसका थोड़ा सा वेरिएशन हमने पढ़ लिया कि भाई इंडिया को हम जनरली बोलते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट, बट इंडिया में भी इटसेल्फ देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट।
नाउ देर आर सर्टन क्लाइमेट कंट्रोल्स, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई क्लाइमेट क्या है, ठीक है, द रीजनल वेदर वेरिएशंस एट अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, दैट इज क्लाइमेट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उस एक पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं? देर आर सर्टन फैक्टर। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, दैट इज कॉल्ड कंटिनेंटलिटी, एंड ओशन currents and relief features. Fine. The very first is latitude. So अगर हम अर्थ की बात करें तो हमने पढ़ा है कि अर्थ का शेप इज जियोइड। जियोइड मतलब फ्लैटन फ्रॉम द टॉप एंड कर्वेचर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन। साइड से थोड़ा कर्व है और ऊपर से जो टॉप रीजन है, जो पोलर रीजन है, वहाँ से थोड़े फ्लैट हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो सन की रेस पड़ती हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली पड़ती हैं ऑन दी इक्वेटोरियल रीजन, और अर्थ थोड़ी सी टिल्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है वो सन की रेस पड़ती हैं इक्वेटोरियल रीजन्स पे। तो इक्वेटोरियल रीजन्स में डायरेक्टली रेस पड़ने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो सन की रेज इंक्लाइंड हो जाती हैं, और इंक्लाइंड होने की वजह से पोलर रीजन के पास तो रेज बिल्कुल ना के बराबर पहुंचती हैं। तो आप पाओगे कि पोलर रीजन में ठंड पड़ती है, ठीक है। आप यूके और थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड में फिनलैंड और स्वीडन वहाँ चले जाओगे तो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सन की रेज जो है वो वहाँ पे प्रॉपरली नहीं पहुँचती हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड ऑल्सो डिटरमाइंस द एरिया ऑफ, कौन सा एरिया किस लैटिट्यूड में है, जो कि जितनी हाई लैटिट्यूड में जो एरिया लोकेटेड होगा वहाँ उतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई एरिया ऊपर की सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है तो वहाँ पे कंपैरेटिवली कम ठंड पड़ेगी एज कम्पेयर टू द एरिया विच इज़ लोकेटेड इन द पोलर लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ एरिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, किस हाइट पे लोकेटेड है, ठीक है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो डिफरेंस बिटवीन प्लेन एरियाज एंड माउंटेनियस रीजन्स। जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, जैसे उत्तराखंड का एरिया ले लो, राइट, टेक द एरियाज ऑफ उत्तराखंड और टेक तिब्बतन प्लेटू। द एरियाज विच आर लोकेटेड एट हायर एलिवेशन दे हैव कंपैरेटिवली लेस टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। वहीं प्लेन एरिया ले लो आप, जब ठंड पड़ती है तो जब गर्मी होती है तो क्या करते हैं लोग, वी पीपल मूव टूवर्ड्स माउंटेन रीजन्स। वाई? बिकॉज माउंटेन रीजन्स में तब उतनी ठंड नहीं, तो उतनी गर्मी नहीं पड़ रही होती है। प्लेन एरियाज में बहुत गर्मी है, लेकिन उस टाइम पहाड़ों पर भी ठंड मिलती है, या फिर एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि दे आर लोकेटेड एट हायर एलिवेशन, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो, देयर इज एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हाइट। हाइट इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है वैसे से टेम्परेचर घटता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, दैट एज यू गो 165 मीटर अबोव द मेन सी लेवल द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस फिनोमेना, दिस रेट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो मतलब अभी के लिए सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। सिंपल। थर्ड इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम। किसी पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर कैसा है, वहाँ का विंड सिस्टम कैसा है, ठीक है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सर्टन कंडीशंस। लेकिन हमने एक मेजर सिस्टम पढ़ रखा है विंड का, प्रेशर बेल्ट्स का, दैट दिस इज अर्थ एंड ये इक्वेटोरियल लो का रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, देन देर आर सब पोलार लो एंड पोलार हाई। तो हमने कुछ बेसिस पे इसको क्लासीफाई करके रखा हुआ है। किसी पर्टिकुलर एरिया का विंड सिस्टम कैसा होगा, वहाँ पे कौन कौन सी विंड्स होंगी, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर कैसा है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, ऑब्वियसली प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती होगी। वहीं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स डिटरमाइन। नेक्स्ट इज the sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from sea increases, moderating influence decreases and people experience extreme weather conditions. मतलब कि जैसे जैसे, अब देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक हद तक डिटरमाइन करती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर या वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी होंगी। देखो, सी मतलब पानी। जब पानी किसी पर्टिकुलर रीजन के आसपास होगा तो ऑब्वियसली धूप हुई, गर्मी हुई, इवापोरेट किया पानी उस समुद्र से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लैंड एरिया एंड दिस इज वाटर, ठीक है। लेट्स जस्ट सपोज दिस इज वाटर, ठीक है। तो अगर ये सन है और ये पर्टिकुलर एरिया आपका
इट्स अराउंड सी, ठीक है। तो गर्मी पड़ रही है सूरज की धूप की वजह से, यहाँ पानी इवेपोरेट करेगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्लाउड्स आएंगे और इस पर्टिकुलर एरिया में रेन कॉज कर देंगे, ठीक है। तो मतलब एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस हो गया, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्रिएट नहीं हुई कि बहुत ठंड पड़ गई है, बहुत गर्मी पड़ गई। तो जितना जो एरिया सी की जितना पास होता है वहाँ पे उतने मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको मिलेंगी। जैसे कोस्टल एरियाज अगर आप इंडिया के ले लो, मुंबई वगैरह में अधिकतर बारिश होती रहती है, वहाँ कभी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को ही नहीं मिलती कि वहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गई कि भाई अचानक से बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है। बट वहीं दिल्ली की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करोगे आप, तो दीज आर रीजन जो कि सी से बहुत दूर हैं, दे आर इनसाइड इट। तो जितना इनकी सी से डिस्टेंस, अब ये सी के से बहुत दूर है, ये कंटिनेंट में है, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम कंडीशन मिलेंगी, यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड भी होगी और यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी भी होगी, right? So as the distance from sea increases, the extremes of weather conditions increase, right? तो एक ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दिस ऑल्सो कंट्रोल्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एंड नाउ द second last factor is ocean currents, right? Ocean currents, what are ocean currents? Ocean currents are continuous predictable and directional movement of sea water which is driven by gravity or wind। मतलब कि पानी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। तो करंट्स भी ओशन करंट्स हम बोलते हैं, पानी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ओशन करंट्स में कुछ टाइप के होते हैं, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। तो अब अगर वार्म ओशन करंट है वो किसी कोस्टल एरिया में से मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर रीजन में गर्मी होगी, ठीक है। वहीं अगर कोई कोल्ड ओशन करंट है, ठंडे पानी का करंट है और वो जा रहा है कहीं से, तो वहाँ पे वो ठंडक लाएगा, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी, राइट। तो अगेन ओशन करंट्स डू ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ ऑल्सो रिलीफ मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया की आप बोल सकते हो वहाँ के जितने फीचर्स होते हैं वहाँ पे किस तरह के लैंड फॉर्म मिलते हैं। रिलीफ से यहाँ मतलब है लैंड फॉर्म फीचर्स। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लैंड फॉर्म फीचर्स कैसे हैं? ऑब्वियसली द एरियाज़ जहाँ पे माउंटेन एरियाज़ होंगे वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो भी विंड्स जिनमें मॉइस्चर लेडन विंड्स होंगी वो आएंगी, उन माउंटेन से टकराएंगे और वो वहाँ पे हैवी रेनफॉल क्रिएट करेंगी, ठीक है, जैसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। हेंस द रिलीफ ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग कि किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट दी elements or factors which play an important role in controlling the climate of a particular area. Now if we talk about the factors which affect India's climate, अब यही सारे फैक्टर्स अगर आप लगा दो तो इंडिया की कंडीशंस कैसी हैं, इंडिया कैसी लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आप इंडिया के मैप को देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स थ्रू फ्रॉम मिडिल ऑफ इंडिया, 8 स्टेट से इंडिया में पास करता है, मिडिल रीजन से पास करता है। तो इंडिया जो है हाफ इट लाइज इन ट्रॉपिकल एरिया, हाफ इट लाइज इन सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इंडिया की लैटिट्यूडनल कंडीशन ऐसी है दैट it has certain features of tropical environment also and it has certain features of subtropical conditions environment also, ठीक है। तो इंडिया में लैटिट्यूड कहाँ पे है, लैटिट्यूड कौन सी है, तो उसका ये इफेक्ट पड़ता है किस लैटिट्यूडनल लोकेशन पे इंडिया है। सेकेंड ऑल्टीट्यूड में इंडिया में माउंटेन्स नॉर्दर्न एरियाज़ में है, ठीक है, जहाँ पे लगभग 6000 मीटर ये एवरेज हाइट है। तो जहाँ पे माउंटेन्स हैं वहाँ पे जहाँ पे जो है ठंड मिलती है, आपको कोल्ड टेम्परेचर मिलते हैं। वहीं प्लेन वगैरह के एरियाज़ हैं तो वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली जो है कम टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। नाउ प्रेशर एंड विंड्स की बात करेंगे। So in India, the pressure and wind conditions are determined by certain atmospheric conditions, right? What are they? First is pressure and surface winds, then upper air circulation, and then western cyclonic disturbances. Since India lies in the region of northeasterly winds, तो जो winds आती हैं they originate from subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow southwards and they get deflected towards right due to Coriolis force. Coriolis force is what? It is the force which is generated because of the movement of earth, ठीक है। अर्थ की रोटेशनल मूवमेंट होती है, उससे जो फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से विंड डिफ्लेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। एंड दिस लॉ कि द विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द सदर्न पोर्शन and they're from the southern hemisphere and in the left direction, they will get deflected towards the right direction as soon as they enter in the northern hemisphere. This particular law is called as Farrell's law. Again, so the
pressure and wind conditions, the pressure and surface winds do play an important role. And second is the upper air circulation. Upper air circulation is the jet stream. What do we mean by jet stream? Jet streams are the winds which flow in the upper layer of the atmosphere or the troposphere at a very heavy speed, right? They flow at a very high speed and they are responsible for bringing western disturbances along with them. What are western disturbances? Western cyclonic disturbances are basically the disturbances or the tropical cyclones which come from Mediterranean region. ठीक है, Mediterranean Sea के पास से west with the help of westerlies, with the help of these jet streams, right? They come and they enter in the northern portion of India, that is the region of Punjab and Haryana. और ठंड के टाइम पे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर जो रेनफॉल होती है इन द नदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, इन द रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड सर्टन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज ओनली, राइट? So यहाँ पे दिया भी हुआ है that western cyclonic disturbances are weather phenomena of winter months which are brought in westerly flow from Mediterranean region से, and they usually influence the weather of north and northwestern region. Obviously इस season में यहाँ पे गेहूँ की खेती होती है, rabi crops की, so it's good for the growth of rabi crops also. So that's all for this particular video, and in the next video we will discuss about Indian monsoon, right? And other we'll continue this particular chapter. I hope the concepts are clear about what are the certain important factors which control the climate of an area and how those factors affected the climate of India. And thank you.